हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। तो आज सुबह में मैंने ज्योग्राफी में दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ा और उसका शॉर्ट नोट बनाया। जब सुबह उठने के बाद 1-2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है और ऐसा लगता है ना कि बहुत ही प्रोडक्टिव डे की शुरुआत हुई है। और अगर सुबह में पढ़ाई नहीं हो पाती है तो ऐसा फ़ील होता है जैसे पूरा दिन ही ख़राब गया हो, बहुत ही रिग्रेट फ़ील होता है। हम कितना भी टाइम बचा लें, कितना भी टाइम मैनेज कर लें कि चलो जितना बचेगा, जितना हो पाएगा उतना ही मैं कर लेंगे, बट नहीं हो पाता। जो चीज़ें सुबह उठने के बाद हो जाती हैं, मतलब प्रॉपर स्टडी सुबह में होती हैं, उतना दिन भर में अच्छे से स्टडी नहीं हो पाता है। और किसी किसी दिन तो जब सुबह में पढ़ नहीं पाते तो पूरा दिन भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। कहाँ हो पाती है, जब खासकर तब जब छोटा बच्चा हो, क्योंकि फिर उसके अनुसार ही काम और पढ़ाई भी हो पाता है, क्योंकि इन सब से पहले बच्चे का केयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे मुझे पहले सुबह में जल्दी उठकर पढ़ने की हैबिट नहीं थी, रात में ही जो पढ़ाई हो जाती थी उतना ही हो जाती थी। पर इधर कुछ दिनों से मैं सुबह में उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी रात में थोड़ा लेट से सोती है तो पढ़ाई उतना नहीं हो पाता है। पर सुबह में उठने में भी कभी कभी लेट हो जाता है। जैसे 4 बजे का अलार्म लगाया तो 4:30 या कभी तो 5 भी बज जाते हैं। पर कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी आदत हो तो एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ करना है तो कुछ बदलाव तो करना ही पड़ेगा, जिनसे आगे चलकर आपको फ़ायदा मिलना शुरू होगा। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे और मेरी बेटी अभी सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनको केला खाना था तो मैंने उनको केला ला करके दिया और देखिए वो अपनी वीडियो देख कर के कितनी खुश हो रही है। और अब मैं पढ़ने जा रही थी रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग अभी इधर 2-3 दिन गैप हो गए थे, तो बीच बीच में रीजनिंग की भी क्लास लेती हूँ। वैसे मैंने रीजनिंग के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, पर बीच में काफ़ी टाइम से मेरा छूट गया था रीजनिंग, तो फिर से मैंने शुरू किया है। और अभी मैंने फिगर काउंटिंग और डाइस पढ़ लिया है और अब मैं कैलेंडर स्टार्ट करने जा रही हूँ। कहते हैं रीजनिंग बहुत आसान होता है, पर जब तक आप इसमें कंटिन्यू रहते हो तभी ये आसान लगता है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको बीच में छूट जाने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे मुझे कैलेंडर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। ये कॉपी मेरा रीजनिंग का कॉपी है और ये फटा हुआ देख रहे होंगे जो मेरी बेटी ने किया है, और लगभग मेरे हर कॉपी में, बुक, किताब में ऐसे ही मिलेगा, फटा हुआ चाहे फिर लिखा हुआ, क्योंकि साथ में वो रहती है तो पेन लेकर के लिख ही देती है, और क्या कर सकते हैं आप। 1 घंटे क्लास करने के बाद इधर मेरी बेटी भी सो गई थी और उसके लिए मुझे कुछ बनाना था, तो मैं किचन में आ गई और उसके लिए दलिया बनाया। कुछ बर्तन भी पड़े थे तो मैंने उसे भी धो दिया, और इसके बाद मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे तो उसे भी प्रेस करने लगी। पता है, एक काम करने के लिए आओ ना तो 4 काम पड़े होते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।